और फिर विधिवत उनका पोस्टमार्टम वगैरह करा के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई। जैसा वो तो एक संयुक्त जांच की आवश्यकता है, क्योंकि फायर एक प्राथमिक तकनीकी जांच होगी, जिसके लिए एफएसएल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, एफएसएल को बुलाया गया है। और उसके बाद हम लोग इसमें अगर लापरवाही पाई जाएगी तो मौत कितनी हुई है, यानी अभी तक 4 बताया जा रहा है। आग लग गया, लेकिन आग लगने के टाइम में 20 से ऊपर पेशेंट उसमें एडमिट था आईसीयू में, लेकिन कोई भी अटेंडर नहीं था। जब आग लगा पूरा स्मोक हो गया तब वो अटेंडर आया, बाहर से सोया हुआ था, हल्ला हुआ तो आया। तो उसमें कितना डेड बॉडी बचा सकता है बताइए, जब स्टार्टिंग में कोई नहीं समझ सका। अभी तो हम देखे 3-4 बॉडी हम देखे हैं, और बाकी बॉडी ये लोग कहीं शिफ्ट कर दिया है मालूम नहीं है। आईसीयू में हमारी आंटी को उठा के निकाल के लोग रोड पे बाहर पीछे फेंक दिया था, हमने वहां से उठा के फिर हॉस्पिटल में लाया है। भर्ती थे और आज जब घटना हुई समय आप लोग अंदर ही थे? गेटवा पर से गेट नहीं खोले, बंद किए हमने। क्या हुआ था अंदर, जो क्या बताया गया था कि अंदर क्या हुआ? आग लगी है बोले, आग लगी है बोले, आईसीयू में ही आग लगी? आईसीयू में आग लगी है बोला। कितने लोगों की मौत हुई आप लोग की नजर में? नजर में तो अभी 3-4-5 देख रहे हैं, लेकिन और सब अपन मर्जी लेकर भागे हैं और भागे मर्जी लेके। जब आग लगी थी यहाँ पे हम गेट पर थे, जाजिम लेकर नहीं खोल रहे थे, नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आईसीयू का जो वार्ड था उसमें 13 से 15 मरीज भर्ती थे, जैसा प्रथम दृष्टया बता रहे हैं। सीसीयू में भी कुछ मरीज थे। 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है, 4थी डेथ की भी बात आ रही है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। जो भी मरीज के परिजन आ रहे हैं उनका हम लोग बयान दर्ज कर रहे हैं और उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मरीजों को निकाल करके अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो सारे चीज़ों को हम लोग चेक करवा रहे हैं और जो मरीज के परिजन हैं उनका बयान लेकर के इसमें जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी। जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा सिस्टम होता है आईसीयू, वहाँ शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया ऐसा देख करके लग रहा है, जो हम लोग बोर्ड पर देख करके आए हैं। तो विस्तृत जांच होगी और फिर इसमें आगे हम लोग और अब बात दिल्ली अग्निकांड की। दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिक का एक नया खुलासा सामने आया। होटल में लवकेश बजाज का कोई पार्टनर नहीं था। लवकेश बजाज में 2022 में बिल्डिंग लेकर यहां पर होटल शुरू किया। जय मिश्रा नाम का शख्स देखता था पूरा होटल का कामकाज। इसके अलावा जय मिश्रा के नाम पर ही होटल का लाइसेंस भी था। दिल्ली पुलिस अब जय मिश्रा की तलाश भी कर रही है कि आखिर कहां है ये जय मिश्रा। लोकेश का सीधा ही कहना है इसका कोई पार्टनर नहीं था और जितना भी कारोबार था सब कुछ जय ही देखता था। और 2022 में देखिए बिल्डिंग लेकर यहां होटल का काम शुरू किया गया। लेकिन सवाल यही है कि इस शख्स ने आकर जब 6 कमरे की अनुमति थी तो 25 कमरे कैसे बन गए? अब इसका जवाब जय मिश्रा भी देगा। जय मिश्रा ही शख्स आपको बता दें होटल का कामकाज सारा सब कुछ देखता था और जय मिश्रा के नाम पर होटल का लाइसेंस भी तैयार था। दिल्ली पुलिस जय मिश्रा की तलाश भी कर रही है, क्योंकि जय मिश्रा अब तक सामने नहीं आया। इसको लेकर और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और हमारे कई सारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ मालवीय नगर से, थाना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, अब कौन है ये जय मिश्रा, कहां गया और क्या उस वक्त जब ये इतना बड़ा हादसा वहां पर दिल्ली में हो गया था, इतनी चर्चाएं हो गई हैं देश भर में, ये है कहां? क्या उस वक्त भी वो मौजूद था वहां पर? कहां, आसपास दिल्ली में ही था या बाहर था? देखिए, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जय मिश्रा जो है ये अभी फरार चल रहा है और जो लवकेश बजाज है उसने कल देर रात भी दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि इस होटल का मालिक लवकेश बजाज जरूर था, लेकिन होटल का पूरा संचालन जो है वो जय मिश्रा के हाथों में था। एक तरीके से अकाउंट्स का काम भी जो है वो जय मिश्रा देखता था। तो ऐसे में जय मिश्रा पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ये होटल किस तरह से चल रहा था और किस तरह से इसमें धांधलियां सामने आई है। 2022 में ये बिल्डिंग जो है ये लवकेश बजाज ने हासिल की थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अहुलवालिया कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग ली थी। पहले यहाँ पर खादी की एक शॉप होती थी और ये बिल्डिंग काफी जर्जर थी। इस बात का भी खुलासा लवकेश बजाज ने अपनी पूछताछ में किया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह घटना हुई तो उस दौरान लवकेश बजाज मौके से भाग गया। वो उसने देखा कि आग लग रही है उसकी बिल्डिंगों में, लेकिन वो वहां रुका नहीं, उसने पुलिस जांच में सहयोग नहीं करा। वहां पर आकर उसने लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो जांच से भागा और उसके बाद वो सड़कों पर घूमता रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ एलओसी जारी की। तो लगातार देर रात से दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है उससे पूछताछ कर रहे हैं। 3 से 4 दिन की रिमांड जो है वो भी उसकी मांगी जाएगी। और इस पूरे मामले में बीएनएस की कई धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गैरतन हत्या का मामला जो है वो भी दर्ज किया गया है।
जी आनंद, यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। जय मिश्रा की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। लेकिन ये होटल मालिक की तस्वीर है। ये लोकेश है जो कि होटल मालिक है। इसका कहना है कि सारा कारोबार, सब कुछ जो भी होटल के अंदर होता था, सब कुछ जय मिश्रा देखता था। और जैसा आनंद ने हमें बताया, आनंद ये कह रहे थे कि जय मिश्रा ने देखा कि आग लग रही है, लेकिन तभी वो फरार हो जाता है, तभी वो भाग जाता है। उसने कोई सहयोग नहीं दिया, ना ही वो वहां पर लोगों की जान बचाने पहुंचा। सवाल यही है, जब परमिशन 6 कमरे की थी और परमिशन जय के नाम पर ही थी, तो 25 कमरे आखिर वहां कैसे तैयार कर दिए गए? क्या इस बात की भनक बिल्कुल क्या होटल मालिक को नहीं थी? जब वो जानते थे कि परमिशन 6 कमरे की है, तो फिर 25 कमरे कैसे तैयार हुए? कोई फायर एग्जिट वहां पर क्यों नहीं था? दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में देखिए, अब आग से ज्यादा चर्चा लाइसेंस की हो रही है, मंजूरी और फिर लापरवाही की। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के मुताबिक जिस गेस्ट हाउस में आग लगी, उसे केवल 6 कमरों के बेड एंड ब्रेकफास्ट के संचालन की इजाजत थी, लेकिन वहां पर 26 कमरों का एक होटल चलाया जा रहा था। आरोप है कि लाइसेंस सिर्फ चाय की दुकान के लिए लिया गया था, जबकि परिसर में तो होटल, रेस्टोरेंट और किचन भी चल रहा था। 21 लोगों की मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नियमों की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी और चूक कहां हुई? और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होटल अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी आनंद भी ये जानकारी हमें दे रहे थे। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में एफआईआर बाकायदा दर्ज हुई है। गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और लोगों की जान जोखिम में डालने और आगजनी से जुड़ी कई धाराएं इसमें शामिल है, क्योंकि जय वहां पर मौजूद था, जैसा आनंद ने कहा, यानी वो जान चुका था कि आग लग गई है, आग भड़क गई है। आनंद, आप कह रहे थे कि जय मौजूद था वहां पर, यानी कि वो होटल के अंदर ही था उस वक्त जब ये पूरी आग भड़की? देखिए, होटल के अंदर नहीं था, दरअसल वो होटल के नजदीक से गुजरा था और उस दौरान आग लगती हुई उसने देखी और उसके बाद उसने पुलिस को ये जानकारी पूछताछ में बताई है कि जब आग लग रही थी तो वो मौके से निकला अपनी होटल के सामने से, चूंकि पास में ही साकेत में उसका घर है और 3 उसके प्रीमाइसेस से आजू बाजू में, जहां पर कि वो उसका मालिकाना हक है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले ये उलवालिया कंस्ट्रक्शन के पास, ये बिल्डर के पास ये जमीन होती थी। उसके बाद उसने 3 साल पहले जो लवकेश बजाज है उसने बिल्डिंग खरीदी और उसके बाद उसने पूछताछ में यह भी दावा किया कि उसने जो बीएनबी लाइसेंस होता है या जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट का और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लाइसेंस होते हैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए, वो उसने लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लाइसेंस लिए थे तो क्या उनकी मियाद खत्म हो चुकी थी? क्या उनके जो मानक थे उस पर खरा उतरा था? क्योंकि अंदर अगर ईंधन का काम चल रहा है, अगर अंदर बेसमेंट के अंदर लोग रह रहे हैं, वहां पर कमरे बना रखे हैं, तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। फायर की एनओसी नहीं ले रखी थी, इसके अलावा जो फायर इक्विपमेंट इंतजाम है वो इसके अंदर नहीं थे। इसके अलावा एग्जिट और एंट्री एक था, क्योंकि जो दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं उनसे हमने जब बात की, उनका कहना था कि जो 8:50 पे पहली कॉल मिली थी, उसके ठीक 10 मिनट के बाद जो भीकाजी कमापले थे वहां से 2 फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंची, 2 फायर कर्मी घायल भी होते। उन्होंने देखा कि बेसमेंट में एक लोहे का मजबूत गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है, तो कटर से उसको काट के नीचे जब गए तो 6 से 7 लोगों को पीसीआर दी गई, ऑक्सीजन दी गई और उसके बाद उनको यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि 21 लोगों की जान इसमें गई है और ऐसा अग्निकांड दोबारा ना हो, इस सबक भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स रखने के लिए। अब पंचकुला से बड़ी खबर, पंचकुला में अंधाधुंध फायरिंग, निगम पार्षद के रिश्तेदार पर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। एक शख्स पर 2 शूटर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। सूत्र कह रहे हैं कि रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स ने ही ये फायरिंग की है। इससे पहले भी बहुत सारी खबरें वहां से फायरिंग की आ चुकी हैं। पंचकुला का इलाका आप देखिए, एक शख्स भाग रहा है, पीछे से फायरिंग की आवाज भी आपको आएगी। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सब कुछ होता हुआ वहां दिखा। अंधाधुंध फायरिंग हुई है। निगम पार्षद के रिश्तेदार पर यह फायरिंग की गई है। क्या मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है या फिर बदले की भावना से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर भी तहकीकात पुलिस अपनी कर रही है। लेकिन ये सीसीटीवी जो सामने आया वो आपके सामने हम रख रहे हैं और एक शख्स पर 2 शूटर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स ने बाकायदा ये फायरिंग की है, ये ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। हमारे सहयोगी चमन पलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी देखिए, ये पंजाब की जो है पंचकुला, जो पंजाब से सटा जो इलाका है, और पंचकुला में जो वार्ड नंबर 1 है, वहाँ की जो पार्षद है, उनके जो देवर हैं रतन लुबाना,
उनके ऊपर जो है ये फायरिंग की गई है देर रात। और फिलहाल जो पुलिस से जो पता लगा है कि जो रोहित गुदारा की गैंग है उनकी तरफ से जो है इस घटना की जो है फिलहाल जो जिम्मेदारी ली है और उन्होंने जो है ये फायरिंग करवाई है। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जो ये रतन लुबाना है, इन्हें पिछले दिनों भी जो गैंगस्टर रोहित गुदारा की तरफ से जो है फिरौती की कॉल भी जो आ चुकी थी। और बताया जाए कि पैसे नहीं देने की वजह से जो है इस गैंग ने जो है ये फायरिंग करवाई है। और फिलहाल जो 8 राउंड के करीब जो है बदमाशों ने जो है फायरिंग की है। और उस वक्त जो पुलिस ने जब मौके पे जो सूचना मिली तो पुलिस ने जो है इनकी जो है सीसीटीवी के आधार पर जो है फिलहाल जो है इनकी जो है छानबीन जो है पंचकूला के आसपास के एरिया और पंजाब की अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की और चंडीगढ़ में जो है जो सर्च अभियान है जो चलाया गया है। और पंचकूला के सेक्टर 5 ये पोस्ट इलाका है और वहां पर ये एक क्लब है, क्लब के बाहर जो है ये फायरिंग की गई है। और जिस तरह से जो भाजपा की जो पार्षद है उनके जो है ये देवर है, तो अब पुलिस जो है सारे मामले की जो छानबीन जो है कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा चमन हमें यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं। और उन्होंने कहा क्लब के बाहर ये सब कुछ हुआ, क्लब के बाहर की ये सीसीटीवी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके आधार पर पुलिस अपने जो जांच अभियान है उसको और तेज कर दिया है। और मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग ने न सिर्फ 21 लोगों की जान ले ली बल्कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे होटलों, गेस्ट हाउसों की खौफनाक हकीकत को भी उजागर कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में जो सच सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले, डराने वाले भी हैं। यहाँ सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर देश विदेश से आने वाले मेहमानों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हौजरानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जब हौजरानी के अंदर हम पहुंचते हैं तो क्या तस्वीरें हैं वो आपके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि नॉर्म्स कहाँ हैं। दिल्ली में 15 मीटर तक के मकान बनाने की आपको इजाज़त है। अब जरा इन फ्लोर को आप गिनना शुरू कीजिए। एक तरफ 6 फ्लोर का मकान और दूसरी तरफ 7 फ्लोर का मकान आपको नज़र आएगा। ये हौजरानी में बिल्कुल आम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सिर्फ बालकनीज भी काउंट करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ये दूसरा मकान तो मुझे लग रहा है तकरीबन 8 मंजिला है, क्योंकि इसकी बालकनी अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बालकनी और नीचे एक है, तो ये तकरीबन 7 से 8 मंजिला मकान जो है यहाँ पर बने हुए हैं। और सीधे तौर पर ये धज्जियाँ हैं उड़ती हुई नज़र आती हैं जो घर बनाने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं। एक और तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ भी आपको देखना ज़रूरी होगा कि मार्केट से जब हम बाहर की तरफ को आते हैं तो ऊपर की तरफ आप अगर देखें तो उस तरफ की बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बिल्डिंग 7वें मंजिल से भी ऊपर 8वीं मंजिल और शायद 9वीं मंजिल पर इसकी छत बनी हुई है। 100 मीटर की दूरी में इस वक्त मैं हूँ और ये मेन रोड से अंदर को आने वाला रास्ता है। बाहर आप वो बोर्ड देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके का आग का हादसा यहाँ हो जाए तो क्या यहाँ तक जो वाहन है वो पहुँच सकते हैं, वो दिखाने की कोशिश है। यहाँ आप देखें कि एंट्री करते ही आपको हाई टेंशन वायर जो हैं वो नीचे लटकते ही नज़र आ रही हैं और जाहिर तौर पर इतनी कम हाइट है कि अगर मैं थोड़ा जंप करके इन्हें छूना चाहूँ तो छू सकती हूँ। कम हाइट पे नीचे की तरफ ये हाई टेंशन वायर जो है वो यहाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से निकलते हैं और ये पूरी आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ पर जो शायद किसी त्यौहार के लिए साज सजावट भी होगी, तो वो सजावट से होते हुए आप देखेंगे कि गली गली में इसी तरीके से आपको हाई टेंशन वायर्स जो हैं या तारों का गुच्छा जो है वो नज़र आता है। अब जैसे ही इस गली में आप मुड़ेंगे तो यहाँ के बाद इम्पॉसिबल आगे बढ़ना। ऐसे में अगर इस तरीके के हादसे यहाँ कुछ हो जाएं तो यहाँ पर फायर की टीम पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि देख रहे हैं आप सकरी गली है। और ज़रा आप ऊपर इसकी हाइट देखिए, ये बिल्डिंग को आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 मंजिल का घर है। और ऐसे में अगर यहाँ कुछ अनहोनी होती है तो जिस तरीके से, क्योंकि गली भी सकरी है, तार भी सारी नीचे हैं, ऊपर उस हाइट पे तार नहीं है और जाहिर तौर पर क्योंकि गली सकरी है तो बड़े वाहन यहाँ पर वैसे भी नहीं आ सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस होटल के अंदर मैं आपको ले जाने की अब कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बेसमेंट में आपको ले जा रहे हैं और यहाँ अब आप देखें कि बेसमेंट में यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। यहाँ आप देखें ये बेसमेंट B1 लिखा हुआ है इस तरीके से।
तकरीबन 6 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। और दिल्ली में बेसमेंट का उपयोग कैसे होना है उसके लिए नियम बने हुए हैं। आप बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं कर सकते। कुछ जैसे लॉयर्स का चेंबर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन होटल के कमरे उनमें से एक नहीं है। जहां आज हादसा हुआ वहां पर भी होटल के कमरे ही बने हुए थे। और ऐसे में मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये तकरीबन 6 कमरे यहाँ बेसमेंट में बने हुए हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जा रही हैं, रिसेप्शन पर बाहर नहीं निकल रही हैं। ऐसे में एक तो यहाँ पर होटल में नीचे बेसमेंट में है और दूसरा यहाँ से निकलने का रास्ता भी केवल एक ही है। ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन की तरफ ऊपर जाती है, लेकिन जो मुख्य रास्ता है वो वही रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए हैं। यानी कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें उसी रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हम अंदर आए हैं। और ये तस्वीरें बेसमेंट की है। जहाँ हादसा हुआ वहीं से तकरीबन 100-150 मीटर भी पूरी दूरी नहीं है, वहाँ पर ये इस तरीके के होटल चल रहे हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि इस तरीके के होटल हौजगानी में सब जगह चल रहे हैं। यानी कि नियम कानून को ताक पर रखे इन होटलों को न केवल बनाया गया बल्कि बिना परमिशन के, बिना फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के इनको चलाया भी जा रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और आप देखें और रानी का इलाका ऐसे कई सारे हैं। प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है, हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल एक एक तस्वीर उनने वहां के इलाकों की आपको दिखाई, वहां के होटल्स की दिखाई। तारों का जंजाल नीचे लटक रहा है, किसी को भी वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। होटल अवैध तरीके से चल रहे हैं लेकिन कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं। और उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 168 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है, जिसमें मीट प्लांट, उमर इंटरनेशनल समेत कई अहम संपत्तियां शामिल हैं। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जालौन और बिजनौर प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई और बताया जा रहा है कि फिश फूड के नाम पर प्रतिबंधित मांस की तस्करी के मामले दर्ज केस के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी जालौन के आदेश के बाद एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया और तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। उमर इंटरनेशनल नाम से एक स्लॉटर हाउस स्थित है जो पूर्व के वर्षों में संचालित रहा था। अब काफ़ी समय से ये बंद चल रहा था क्योंकि इसमें कई सारी कमियां पाई गई थी और जिलाधिकारी द्वारा तत्समय एक टीम गठित करके इसको बंद कराया गया था। जानकारी करने पर यह पता चला कि उमर इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जनपद जालौन में गौकशी का मुकदमा दर्ज है। जालौन की टीम डीएम साहब और एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करते हुए उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा यहां से भेजा गया और उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जानना चाहेंगे और डिटेल्स क्या क्या है इसको लेकर, कितनी संपत्ति कुर्क की गई, कौन कौन से अड्डे ऐसे हैं जो सील कर दिए गए? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अतीक अहमद के तमाम अड्डे हैं और 168 करोड़ की ये संपत्ति यहां पर बताई जा रही है जिसको कुर्क किया गया है और ये कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई यहां पर की गई, जिसमें एक मीट प्लांट था उमर इंटरनेशनल नाम का। और डीएम को आपने वो बाइट भी उनकी यहां सुनी, उन्होंने सीधे कहा कि ये संपत्ति भी इसमें शामिल की गई है, इसको भी कुर्क किया गया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जालौन और बिजनौर प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। और यह भी बताया गया कि फिश फूड के नाम पर प्रतिबंधित मांस की तस्करी के मामले में कई केस अतीक पर दर्ज थे, उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया गया है। और इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी जालौन के आदेश के बाद एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया और तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा एक्शन यहां पर हुआ है। 168 करोड़ की पूरी संपत्ति है अतीक अहमद की जो कुर्क की गई है। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई, उसके परिवार से जुड़ी हुई भी पूरी संपत्ति है जिसमें मीट प्लांट शामिल है। इसके अलावा अवैध तरीके से कैसे वो प्रतिबंधित मांस की तस्करी कर रहा था उसको लेकर भी एक्शन यहां पर हुआ है। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, और क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, गैंगस्टर अतीक अहमद पर बिजनौर प्रशासन ने कड़ा प्रहार किया है। दरअसल जितने प्रतिबंधित मीट थे उसका वो लगातार जो है वो व्यापार कर रहा था, जिसके बाद बिजनौर के सरसपुर
के यकूबपुर गांव का ये पूरा मामला है और गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन बिजनौर और पुलिस जालौन पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुर्क किया। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से गोवध अधिनियम के तहत ये कार्रवाई किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, इससे ये साफ जाहिर है कि जो प्रतिबंधित मीट का व्यापार करेगा जाहिर तौर पर प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। फिलहाल 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, लेकिन आगे अभी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और आने वाले दिनों में अभी और भी कुर्क की कार्रवाई हम देख सकते हैं। जी, यानी और कुर्की की कार्रवाई आगे भी यहां पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमें तमाम डिटेल्स हम तक रखने के लिए। अब चलिए आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें पावरफुल 50 में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में लगी भीषण आग हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि, 16 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, 15 लोगों को अस्पताल में बचाया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। मृतकों में 12 विदेशी नागरिक भी शामिल, 5 शवों की नहीं हुई पहचान। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दिल्ली होटल अग्निकांड में रेस्क्यू के दौरान घायल हुए 10 पुलिसकर्मी, हादसे में 5 कांस्टेबल और 5 हेड कांस्टेबल घायल। मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली के एलजी ने बैठक की। एलजी ने अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री आशीष सूद बोले नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों को सील करेंगे। मालवीय नगर हादसे पर एक्शन में दिल्ली सरकार। अग्निकांड की जांच के लिए बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज दिल्ली भर में अधिकारी करेंगे इंस्पेक्शन। देहरादून के विकास नगर में बकाया पैसे मांगने पर ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट, क्रैशर कर्मचारियों ने लाठी डंडे से दौड़ाकर पिटाई की। हाई वोल्टेज ड्रामे और झड़प का वीडियो वायरल। हरियाणा के झज्जर में बदमाशों का आतंक, बदमाश ने एक घर में घुसकर सो रहे आदमी की गोली मारकर किया हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार कार की छत पर स्टंट करते दिखे युवक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आपसी विवाद के बाद जीजा ने तलवार से साले की कार पर हमला किया। हमले में कार का शीशा टूटा, वारदात का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गद्दों के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में करीब 30 लाख के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच झड़प। बिजली कटौती को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे एसपी कार्यकर्ता। राजस्थान के जयपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, कार ने कई मीटर तक युवक को घसीटा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों का हंगामा। राजस्थान के जोधपुर में ट्रोलिंग से परेशान महिला इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई ने खाया जहर। फेसबुक पोस्ट में लिखा, अब इस दुनिया में नहीं दिखूंगी। महिला इन्फ्लुएंसर की हालत गंभीर। जामनगर से राजकोट हाईवे पर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। दमन के समंदर किनारे पर्यटकों में मारपीट, सैलानियों के 2 गुटों में चले लात घूंसे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक विदेशी पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे की हालत में रेहड़ी विक्रेताओं की सब्जियां फेंकी। बलिया पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर दबंगई और भौकाल दिखाते हुए रील बनाना एक युवक को पड़ गया भारी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन। चेन्नई के बार में हुई झड़प का वीडियो आया सामने। 31 मई को 2 गुट में झड़प हुई थी। कार से 2 लड़कियों को कुचल दिया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक अचानक रेलवे ट्रैक पर कूदा। युवक के पैर में के ऊपर से गुजरी ट्रेन। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के सीहोर में जमीन विवाद से परेशान एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी। महिला ने धोखाधड़ी से उसकी जमीन बेचने का लगाया आरोप। करीब 6 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मौसम का मिजाज बदलते ही आसमान में हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। हाईवे पर तेज हवाओं के चलते धूल का बड़ा गुबार उठा। इस नजारे को देखने के लिए कई गाड़ियां हाईवे पर रुक गईं। गुजरात के महिसागर में तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई। सड़क किनारे खड़ी कई बाइक, ऑटो और टेम्पो तूफान के कारण पलट गए। तूफान के कारण सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दमन के समुद्र किनारे पर्यटकों के बीच हुई हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सैलानियों के 2 गुट किसी बात को लेकर आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। गुजरात के बनासकांठा में एक अस्पताल में डांस का वीडियो हुआ वायरल। मरीज के साथ आया एक युवक इंजेक्शन और दवाओं को हाथ में लेकर फिल्मी गानों पर डांस करता और रील बनाता आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बैंक कर्मी ने आरोप लगाया कि रिक्शा से सफर के दौरान एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बैंक कर्मी ने घटना का एक छोटा वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गद्दों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद एनकाउंटर में हुआ ढेर। आरोपी कमलेश और शंकर पांडे पर 1 लाख का इनाम था। विनीत राय की 30 मई को होटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
हाथरस में एक शख्स पर पहचान छिपाकर शादी का आरोप, साहब सिंह और सादे खान होने का दावा, महिला ने पति पर धोखे देने और मांस खिलाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, स्नैचिंग करने वाले 3 गिरफ्तार। दिल्ली में रिंग रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक लड़के की मौत, एक की हालत गंभीर, मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्य प्रताप हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी सारिक मेवाती को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सौतेली बेटी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पिता ने गला दबाकर हत्या के बाद चंबल नदी में फेंका था शव, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 20 करोड़ से अधिक की सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर करीब 15 एकड़ जमीन खाली कराई गई, मदरसे की फंडिंग की भी जांच। उत्तर प्रदेश के झांसी में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत से हड़कंप, परिजनों ने ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली कहासुनी में एक लड़के को बुरी तरह से पीटा गया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपियों की तलाश जारी। टीजीटी परीक्षा में यूपी में 11 सॉल्वर पकड़े गए, लखनऊ में 4 सॉल्वर गिरफ्तार। विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से साइकिलिंग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद बताया। ईडी ने अभिषेक को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में समन देने पहुंची ईडी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के 58 विधायकों के समर्थन के साथ ऋता बनर्जी बने नेता विपक्ष। सीबीएसई की वेबसाइट पर एक और साइबर हमले के बावजूद सीबीएसई पोर्टल सुरक्षित। आदि कैलाश यात्रा में इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड टूटे, अब तक 30,000 लोगों ने किए दर्शन। अमेरिका की पहल पर इजरायल लेबनान में सीज फायर पर बनी सहमति, समझौते में दक्षिण लितानी से हिजबुल्लाह की वापसी की शर्त, लेबनानी फोर्स के कंट्रोल में बनेगी सिक्योरिटी जोन। कुवैत पर ईरान के हमले का वीडियो हुआ जारी, ड्रोन हमले में कुवैत का कई लोगों की मौत का दावा, कल कुवैत हवाई अड्डे पर हुआ था अटैक। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की इजरायल को चेतावनी, कहा बेरूत पर हमला हुआ तो युद्ध फिर शुरू होगा। ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने का किया दावा, ईरानी युद्धपोत शहीद देना का बदला लेने की चेतावनी दी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का बड़ा दावा, परमाणु हथियारों की संख्या और मारक क्षमता दोनों बढ़ाने की तैयारी। कांगो में इबोला का कहर, डब्ल्यूएचओ ने जारी किए आंकड़े, अब तक 60 की मौत। यूके की विदेश मंत्री भारत पहुंची, आज शाम विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण बाबुनिया बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने सुबह टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी विस्फोट से जुड़े नेटवर्क, साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और अहम सबूत खंगाले गए हैं। फिलहाल एनआईए की कार्रवाई जारी है और एजेंसी के आधिकारिक बयान का इंतजार भी है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे। शंकर, और क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और जिस तरह से दक्षिण बामुनिया विस्फोट मामले में जांच के सिलसिले में आज कई लोकेशन पर जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बम विस्फोट से जुड़े मामले में तफ्तीश का दायरा टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला तक पहुंच चुका है और शौकत मुल्ला के आवास सहित उससे जुड़े हुए कुछ अन्य लोकेशन पर इस वक्त में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जांच एजेंसी की टीम कई महत्वपूर्ण इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है कि विस्फोटक कैसे बनाया गया, कहां से लाया गया विस्फोटक और विस्फोट करने के लिए किस तरह से टीएमसी के नेताओं का कनेक्शन है और इसके साथ साथ किन किन लोगों के साथ में उसका कनेक्शन रहा है या नहीं रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ जो आरोप है, आरोप बेहद गंभीर है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए की टीम आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और इसके साथ ही बामुनिया गांव के से जुड़े हुए कुछ और लोग भी जांच एजेंसी के रडार पे आ गए हैं, जिसके खिलाफ अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा शौकत मुल्ला से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके घर भी छानबीन हो सकती है, उनसे पूछताछ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया शंकर। Presented by Hamdard Foods India. दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार होटल मालिक पर चौंकाने वाला खुलासा। कल हादसे के बाद मौके पर आया था लवकेश बजाज, मौतों का आंकड़ा देखकर डर के मारे हुआ फरार, बाद में चढ़ा पुलिस के हत्थे। आज साकेत कोर्ट में पेशी।
होटल अग्निकांड केस में 21 मौतों के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। आज पूरी दिल्ली में इंस्पेक्शन करेगी अलग अलग विभागों की ज्वाइंट कमेटी। कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई भी मुमकिन। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू के अंदर झुलसे मरीज, 4 की मौत। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टूटी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। 58 विधायकों ने बनाया अलग गुट। ऋता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा स्पीकर ने दी मंजूरी। ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से दिया इस्तीफा। टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम ने बीजेपी सरकार बनने के बाद कामकाज में दिक्कतों का हवाला देकर दिया इस्तीफा। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर। 25 करोड़ कीमत की करीब 15 एकड़ जमीन करवाई गई खाली। फंडिंग की भी जांच शुरू, संचालक फरार। अमेरिका की पहल पर इजरायल लेबनान में सीजफायर समझौते में दक्षिणी लितानी से हिजबुल्लाह की वापसी की शर्त। लेबनानी फोर्स के कंट्रोल में बनेगा सिक्योरिटी जोन। अमेरिकी संसद में ट्रंप को झटका। ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव को रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन। Presented by Hamdard Foods India. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. SBI, the banker to every Indian, truly. Where passion meets purpose. SRK University, Bhopal, Madhya Pradesh. और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर में नमाज पढ़ने पर विवाद हो गया है। हनुमान मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली है। नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद ये पूरा विवाद निकलकर सामने आया और मंदिर में नमाज पढ़ने से इलाके में तनाव भी है। नमाज पढ़ने वाले 2 लोगों पर पुलिस का एक्शन देखने को इस वक्त मिल रहा है। तस्वीरें वहां से उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर इलाका। बुलंदशहर में एक मंदिर था, लेकिन मंदिर में नमाज पढ़ने पर ही विवाद हुआ। हनुमान मंदिर परिसर में कुछ लोग पहुंचे, उनकी ओर से नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद अब इलाके में तनाव भी है और नमाज पढ़ने वालों पर 2 लोगों पर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या डिटेल्स मिल रही है? क्यों नमाज पढ़ी गई? क्या कहा गया इन युवकों की ओर से जो पकड़े गए? देखिए, फिलहाल अगर हम आपको बताएं तो बुलंदशहर के इस गांव में हैवी डिप्लॉयमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। इसके अलावा जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उन लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर के बगल में जो इमारत थी उनका वो निर्माण कार्य कर रहे थे और जगह नहीं थी, नमाज का टाइमिंग हो गया था, तो हनुमान मंदिर के परिसर में ही नमाज पढ़ लिया। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ उसके बाद ही इलाके में तनाव बढ़ा। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, इलाके में हैवी डिप्लॉयमेंट है और पुलिस एक्शन में है। जी, पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है। ये वायरल वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। और एक बार फिर से बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब एक नई हलचल दिखाई दे रही है। विधानसभा के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नए गुट में सियासी फोकस लोकसभा की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। पार्टी के भीतर उभरा नया गुट अब सांसदों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक अगर 29 में से 20 सांसद इस गुट के साथ आते हैं तो लोकसभा में नया संसदीय नेता चुना जा सकता है, जिससे मौजूदा नेतृत्व यानी अभिषेक बनर्जी की कुर्सी पर खतरा पैदा हो सकता है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब टीएमसी की कमान भी ममता बनर्जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋता बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर ने इस पर फैसले को मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद अब ऋता बनर्जी बंगाल में नए नेता विपक्ष बन गए हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब केवल 22 विधायकों का समर्थन है। बड़ी बात है कि ऋता बनर्जी ने ममता को सलाहकार बनने की सलाह दी। बंगाल में टीएमसी के अंदर हुई इस टूट के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में नाराजगी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाने के बाद ऋता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद टीएमसी के 58 विधायकों ने ऋता बनर्जी के नाम पर समर्थन दिया और अब ऋता बनर्जी बंगाल में नेता विपक्ष बन गए हैं। लगभग बहुत सारे लीडर दिल्ली से भी आपको फोन कर रहे हैं। फोन किए हैं, मैसेज भी आए हैं। Obviously, there are very good relations with many people.
आ रहा है, सब देख नहीं पाए हैं, देख ही नहीं पाए हैं, क्योंकि देखेंगे धीरे धीरे, जब अभी भी 1-2 काम है, फिर करके जब बंगाल का अपोजिशन लीडर का पहला काम क्या होगा? कलेक्टिवली फंक्शन करना, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करना, जो गलत है गलत बोलना, जम के विरोध करना, जो अच्छा है वो अच्छा बोलना। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ संदेश नहीं भेजेंगे आप? ममता बनर्जी को संदेश देने वाला मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर। और अभिषेक बनर्जी, लोग जैसे पीटे हैं, चोरों को पीटते हैं, जैसे उनको देखकर चोट 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 आवाज उठ रहा है, तो मालूम हो रहा है ना 22 ठो गाड़ी का कॉन्वॉय जब नीचे आ गया तो हकीकत क्या हुआ। तो वही जो मैं अंग्रेजी में बोला, पीपल पीपल एंड पीपल अलोन एट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। और डेस्पॉट लोगों के लिए हिस्ट्री में कोई जगह नहीं होता है। सब एक साथ मिल के आप लोग चलेंगे, ये ऑपोजिशन का ये रोल क्या होगा असेंबली के अंदर? हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, अकेले में इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये आप लोग ये जो अगर कुछ चीजों में ऑपोजिशन का रोल क्या होगा, ये सब मिल के एक साथ उसी दिन डिसीजन लेंगे, करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे। इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, कलेक्टिव फंक्शनिंग। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष और डोला सेन का कहना है कि टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी है और टीएमसी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ हैं। कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का सिंबल को लेकर जीत के, दीदी को तस्वीर यूज करके वोट जीत के दूसरा कैंप का ट्रैप में आ रहा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो तृणमूल का है। तो अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसे? कि हमको पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता। तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है, ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस में है। और उधर टीएमसी में टूट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर अभिषेक बनर्जी को आगे लाना ममता की सबसे बड़ी गलती थी। शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो तो टीएमसी में था। 2007 में नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, हमने को जो पार्टी में एस्टेब्लिश के लिए सपोर्ट दिया, वो तो अधिकारी फैमिली दिया, लेकिन उनको हटा के अपना भतीजा को लेके सामने आके जो गलत किया, वो गलत का जो मित्र आज। और आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रशासक ललित मोदी ने दावा किया है कि क्रिकेट प्रशासन से दूर होने की सबसे बड़ी वजह दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोग थे, जिनसे उन्हें खतरा था। ललित मोदी के मुताबिक उन्होंने मैच फिक्सिंग को नजरअंदाज करने से इनकार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ 3 बार हमले की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग पर चुप रहने के बदले उन्हें सैकड़ों मिलियन डॉलर की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। ललित मोदी का दावा है कि आईपीएल के शुरुआती 3 वर्षों में फिक्सिंग नहीं होने दी गई, जिससे अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजी नेटवर्क नाराज था। Problem started, I'll tell you when. Dawood Ibrahim is a known bookmaker. He controlled the cricket book. In those days, it was used to be $2 billion of underground betting. Today is $4 billion of underground betting a game. It's huge. It's huge. It's unimaginably huge. Every ball there is odds change. It's a satta bazaar. Okay? Nobody fixes games anymore. You fix overs. You fix the ball. Even now? I don't know now, but that's what they do in pajama cricket and all the other crickets. You fix games. Okay, we don't know what fixing. It's become so sophisticated. Somebody takes out a handkerchief, somebody rubs something the other way, and it's a sign. Okay, we watch for these signs. We look for these signs. Okay, what happens? And if you look at the first 3 years when I ran the IPL, there was no fixing. I took a lot of people to task. And I threw a lot of people out of the stadium. I banned a lot of people to come in. It wasn't liked by the mafia. But that wasn't the main reason. The main reason is they believed that I would not be able to do IPL 2. Who they? They were bookmaking. You know, like you have Satyabaji, election result kya aayega? Huh? They were big bets taken that IPL 2 will not happen. Did anybody from Dawood's team call you up and threaten you? Oh, yes. They're not me. They called Bombay police recorded everything. Okay. It was a chatter that came from Bombay police. Bombay police put me on Z security. I didn't ask for it. All of a sudden I have Z security. There was a shootout outside my house in Bombay. There was a hit for me in Johannesburg.
and I'm in Cape Town, which was picked up by the South African government. There was a hit on me in Montenegro, which was picked up at the Croatian border. Okay, my son was kidnapped in London on Sloane Street, right there, by a guy called Mughal Azam, Baba Azam. He lives on Park Street. MI5 is trading them. Now, this is not fiction. This is real. वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा। तो दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 21 लोगों में से 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली के इस अग्निकांड में बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। जब धुएं के गुबार होटल के बेसमेंट में जमा होता है और जिस तरह से ये जो सांसें हैं जिस्म को छोड़ती गई, आसपास के लोग जितने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बचा पाए, उन्होंने जान बचाई। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों ने भी इस हादसे में लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसा और 21 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं, जैसे होटल के पास सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन कई बनाए गए। फायर एनओसी का भी अब तक दमकल को रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस हादसे से सबक लेते हुए एनसीडी इलाके के अवैध होटल पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी आज सीलिंग भी हो सकती है। तो दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार हो चुका है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज। आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली के इस होटल के मालिक को, जहां पर मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक आज गिरफ्तार, होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार हो चुका है। अग्निकांड के बाद से लवकेश फरार था, लेकिन लवकेश बजाज को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आखिरकार आज लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि वो थोड़े समय के लिए होटल में मौजूद था, लेकिन जैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ते गया वो वहां से फरार हो गया। लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी के बाद आज लवकेश कुमार कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अग्निकांड के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने हौजरानी इलाके में बने होटल की पड़ताल की। यहां 15 मीटर गैप की धज्जियां उड़ाते हुए 6 से 7 मंजिल की इमारतें खड़ी नजर आ रही हैं, जो खुद हादसे को दावत दे रही हैं। तस्वीरें देखिए। और जब हौजरानी के अंदर हम पहुंचते हैं तो क्या तस्वीरें हैं वो आपके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि नॉर्म्स कहाँ हैं। दिल्ली में 15 मीटर तक के मकान बनाने की आपको इजाज़त है। अब ज़रा इन फ्लोर को आप गिनना शुरू कीजिए। एक तरफ 6 फ्लोर का मकान और दूसरी तरफ 7 फ्लोर का मकान आपको नज़र आएगा। ये हौजरानी में बिल्कुल आम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सिर्फ बालकनीज भी काउंट करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ये दूसरा मकान तो मुझे लग रहा है तकरीबन 8 मंजिला है, क्योंकि इसकी बालकनी अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बालकनी और नीचे एक फ्लोर, तो ये तकरीबन 7 से 8 मंजिला मकान जो है यहाँ पर बने हुए हैं। और सीधे तौर पर ये धज्जियाँ हैं उड़ती हुई नज़र आती हैं, जो घर बनाने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं। एक और तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, जब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ भी आपको देखना ज़रूरी होगा कि मार्केट से जब हम बाहर की तरफ को आते हैं तो ऊपर की तरफ आप अगर देखें तो उस तरफ की बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बिल्डिंग 7वें मंजिल से भी ऊपर 8वीं मंजिल और शायद 9वीं मंजिल पर इसकी छत बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा आज हुआ है, ये हादसा पेश आया है। और ऐसे में जब अंदर हम घुसते हैं तो साफ पता चलता है कि यहाँ बने घर अपने आप हादसों को दावत दे रहे हैं। तो दिल्ली अग्निकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के बाद मौके पर आया था लवकेश, जहां पर जो मालिक है वो हादसे के बाद उस समय मौजूद था। मौत के आंकड़ों का पता लगते ही फरार हो गया। लवकेश बजाज करीब 40 मिनट तक गेस्ट हाउस के पास था, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ते गया लवकेश वहां से फरार हो जाता है। लेकिन आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और आज उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अग्निकांड को लेकर
जिस समय ये खबर पहुंचती है ओनर के पास, उस समय वो वहां पर मौजूद था, लवकेश उस समय मौजूद था। लेकिन जिस तरह से आंकड़े जो हैं, इस होटल में आग लग जाती है, मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद अचानक जिस तरह से बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए लवकेश वहां से फरार हो जाता है। तो एक लापरवाही ने 21 लोगों की जान ले ली। मालवीय नगर के जिस इलाके में ये होटल है, वहां सुरक्षा और इमरजेंसी के क्या कुछ इंतजाम थे, ये आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल किस तरीके से मौत का कुआं बन रहे थे, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, यह मालवीय नगर हौजरानी इलाके की वो गली है जहाँ पर यह होटल बना हुआ है। ये दूसरा होटल है, यहाँ पर भी कई विदेशी गेस्ट ठहरे हुए हैं और ठीक उसी तरीके का जो नज़ारा है, तारों के जंजाल हैं और होटल में कहने को तो लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ हैं। अब लिफ्ट सीढ़ी कैसी है हम आपको ये दिखाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर लिफ्ट बताई गई है और इस लिफ्ट के ज़रिए लोग ऊपर नीचे आते हैं। फिलहाल ये बंद है इस हादसे के बाद। ये लिफ्ट की तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी और जो भी यहाँ पर रुकते थे वो इससे ऊपर जाते थे और यहाँ से इससे नीचे उतरते थे। अब लिफ्ट की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो है सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किन परिस्थितियों में बनी है, देखिए। खबर इस वक्त है पंजाब के मोहाली से, जहां पर मोहाली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने आईडी के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। सीमा पार से दोनों आरोपियों को यहां पर ऑपरेट किया जा रहा था, आतंकी नेटवर्क चल रहा था और विदेशी हैंडलरों की जांच में भी इस वक्त पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के मोहाली से। चमन पलानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमन, और क्या डिटेल्स मिल रही है? जी देखिए, पंजाब पुलिस की जो मोहाली पुलिस को जो काफी बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने जो है जो आईडी जो है वो बरामद किया है और विदेश में बैठे जो आतंकी है उनके द्वारा जो है ये मोहाली में जो है किसी आतंकी साजिश को जो है नाकाम किया है पंजाब पुलिस ने, क्योंकि इनकी जो बड़ी वारदात जो है मोहाली में करनी थी। तो पंजाब पुलिस को जो वक्त रहते जो है 2 आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे जो है आईडी जो है बरामद किया गया है मोहाली पुलिस ने, और भी जो है जांच की जा रही है कि और कहीं इस तरह की जो आईडी है तो इनके द्वारा कुछ छुपाए तो ही नहीं गए, क्योंकि मोहाली पुलिस को जो ये आईडी मिला है ये विदेश में बैठे जो आतंकी है उनके द्वारा जो भेजे गए थे पंजाब में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ तक पहुंचे भी कैसे और उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत शुक्रिया। सीमेंट फर्क नजर आएगा। तो दिल्ली अग्निकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के बाद मौके पर आया था लवकेश, जहां पर जो मालिक है वो हादसे के बाद उस समय मौजूद था। मौत के आंकड़ों का पता लगते ही फरार हो गया। लवकेश बजाज करीब 40 मिनट तक गेस्ट हाउस के पास था, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ते गया लवकेश वहां से फरार हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और आज उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अग्निकांड को लेकर जिस समय ये खबर पहुंचती है ओनर के पास, उस समय वो वहां पर मौजूद था, लवकेश उस समय मौजूद था। लेकिन जिस तरह से आंकड़े जो हैं, इस होटल में आग लग जाती है, मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद अचानक जिस तरह से बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए लवकेश वहां से फरार हो जाता है। तो एक लापरवाही ने 21 लोगों की जान ले ली। मालवीय नगर के जिस इलाके में ये होटल है, वहां सुरक्षा और इमरजेंसी के क्या कुछ इंतजाम थे, ये आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल किस तरीके से मौत का कुआं बन रहे थे, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, यह मालवीय नगर हौजरानी इलाके की वो गली है जहाँ पर यह होटल बना हुआ है। ये दूसरा होटल है, यहाँ पर भी कई विदेशी गेस्ट ठहरे हुए हैं और ठीक उसी तरीके का जो नज़ारा है, तारों के जंजाल हैं और होटल में कहने को तो लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ हैं। अब लिफ्ट सीढ़ी कैसी है हम आपको ये दिखाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर लिफ्ट बताई गई है और इस लिफ्ट के ज़रिए लोग ऊपर नीचे आते हैं। फिलहाल ये बंद है इस हादसे के बाद। ये लिफ्ट की तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी और जो भी यहाँ पर रुकते थे वो इससे ऊपर जाते थे और यहाँ से इससे नीचे उतरते थे। अब लिफ्ट की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो है सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किन परिस्थितियों में बनी है, देखिए, अगर ये किसी गुफा से कम नहीं है, हम यहाँ पर अगर जाएं तो अंदर ये जो हमारे कैमरा पर्सन पंकज तोमर ये दिखाएंगे कि ये सीढ़ियाँ हैं, सकरी सीढ़ियों में ये अगर आप ऊपर चढ़ के जाएं, पंकज जी आप आइए, और ऊपर चढ़ के अगर हम जाएं तो क्या ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों की चौड़ाई आग की वजह से बचने के लिए यहाँ पर क्या इनके ऐसे इंतज़ाम
काफी हैं। तो दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 21 लोगों में से 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली के इस अग्निकांड में बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। जब धुएं के गुबार होटल के बेसमेंट में जमा होता है और जिस तरह से ये जो सांसें हैं जिस्म को छोड़ती गई, आसपास के लोग जितने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बचा पाए, उन्होंने जान बचाई। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों ने भी इस हादसे में लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसा और 21 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं, जैसे होटल के पास सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन कई बनाए गए। फायर एनओसी का भी अब तक दमकल को रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस हादसे से सबक लेते हुए एनसीडी इलाके के अवैध होटल पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी आज सीलिंग भी हो सकती है। तो दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार हो चुका है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज। आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली के इस होटल के मालिक को, जहां पर मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक आज गिरफ्तार, होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार हो चुका है। अग्निकांड के बाद से लवकेश फरार था, लेकिन लवकेश बजाज को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आखिरकार आज लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि वो थोड़े समय के लिए होटल में मौजूद था, लेकिन जैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ते गया वो वहां से फरार हो गया। लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी के बाद आज लवकेश कुमार कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अग्निकांड के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने हौजरानी इलाके में बने होटल की पड़ताल की। यहां 15 मीटर गैप की धज्जियां उड़ाते हुए 6 से 7 मंजिल की इमारतें खड़ी नजर आ रही हैं, जो खुद हादसे को दावत दे रही हैं। तस्वीरें देखिए। और जब हौजरानी के अंदर हम पहुंचते हैं तो क्या तस्वीरें हैं वो आपके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि नॉर्म्स कहाँ हैं। दिल्ली में 15 मीटर तक के मकान बनाने की आपको इजाज़त है। अब ज़रा इन फ्लोर को आप गिनना शुरू कीजिए। एक तरफ 6 फ्लोर का मकान और दूसरी तरफ 7 फ्लोर का मकान आपको नज़र आएगा। ये हौजरानी में बिल्कुल आम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सिर्फ बालकनीज भी काउंट करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ये दूसरा मकान तो मुझे लग रहा है तकरीबन 8 मंजिला है, क्योंकि इसकी बालकनी अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बालकनी और नीचे 1 फ्लोर, तो ये तकरीबन 7 से 8 मंजिला मकान जो है यहाँ पर बने हुए हैं। और सीधे तौर पर ये धज्जियाँ हैं उड़ती हुई नज़र आती हैं, जो घर बनाने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं। एक और तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ। जब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ भी आपको देखना ज़रूरी होगा कि मार्केट से जब हम बाहर की तरफ को आते हैं तो ऊपर की तरफ आप अगर देखें तो उस तरफ की बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बिल्डिंग 7वें मंजिल से भी ऊपर 8वीं मंजिल और शायद 9वीं मंजिल पर इसकी छत बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा आज हुआ है, ये हादसा पेश आया है। और ऐसे में जब अंदर हम घुसते हैं तो साफ पता चलता है कि यहाँ बने घर अपने आप हादसों को दावत दे रहे हैं। तो दिल्ली अग्निकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के बाद मौके पर आया था लवकेश, जहां पर जो मालिक है वो हादसे के बाद उस समय मौजूद था। मौत के आंकड़ों का पता। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार होटल मालिक पर चौंकाने वाला खुलासा। कल हादसे के बाद मौके पर आया था लवकेश बजाज। मौतों का आंकड़ा देखकर डर के मारे हुआ फरार, बाद में चढ़ा पुलिस के हत्थे। आज साकेत कोर्ट में पेशी। होटल अग्निकांड केस में 21 मौतों के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। आज पूरी दिल्ली में इंस्पेक्शन करेगी अलग अलग विभागों की जॉइंट कमेटी। कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई भी मुमकिन। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू के अंदर झुलसे मरीज, 4 की मौत। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद टूटी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। 58 विधायकों ने बनाया अलग गुट। रीता प्रताप बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। विधानसभा स्पीकर ने दी मंजूरी। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबना पर जानलेवा हमला। सूत्रों के अनुसार रोहित गोदारा गैंग पर फायरिंग का आरोप। फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के जालौन और बिजनौर में अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क। बिजनौर का विवादित उमर इंटरनेशनल स्ट्रॉलर हाउस भी किया सील। अमेरिका की पहल पर इजराइल लेबनान में सीजफायर समझौते में दक्षिण लितानी से हिजबुल्लाह की वापसी की शर्त। लेबनानी फोर्स के कंट्रोल में बनेगा सिक्योरिटी जोन। अमेरिकी संसद में ट्रंप को झटका। ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव को रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन। दाऊद इब्राहिम और सट्टेबाजी नेटवर्क की धमकियों के बाद ललित मोदी ने छोड़ा था आईपीएल। मैच फिक्सिंग के लिए तैयार नहीं होने पर 3 बार की गई हमले की कोशिश। आईपीएल छोड़ने के 16 साल बाद ललित मोदी का खुलासा। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। SBI, the banker to every Indian, truly. गेट नहीं खोले, बंद किए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दिल्ली के मालवीय नगर के बाद अब बिहार में भी भीषण आग लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हाहाकार मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ये आग सुबह करीब 3 बजे लगी है। अस्पताल के 5वें तल्ले पर आईसीयू में ये आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अभी 4 मौतों की ही पुष्टि की है। इस अग्निकांड में 15 से ज्यादा लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। जबलपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई, वही 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हम आपको तस्वीर उस आईसीयू की दिखा रहे हैं, जो भयावह तस्वीरें, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हुआ और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या है, आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देख के ही समझा जा सकता है कि उस वक्त क्या स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी। यह पूरा आईसीयू है और आप देखेंगे इधर भी कई बेड लगे हुए थे, इसमें भी मरीज थे। और जो सबसे भयावह स्थिति है आपको इधर की तरफ दिखेगी कि किस तरीके से सारा इक्विपमेंट्स जो है वह जल गया है और शीशे तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस पूरा भर गया था, आग भर गया था, तो ऐसे में शीशा तोड़ा गया आनन फानन में, ताकि जो है, और इधर देख सकते हैं कि शीशा तोड़ के गैस निकालने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं कितनी भयावह दृश्य। इसमें जब आग लगा तो करीब 25 से ज्यादा लोग इसमें भर्ती थे और उसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये तमाम इक्विपमेंट्स जल गए हैं। यह भयावह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रसाद अस्पताल की है और कहीं ना कहीं यह बेहद, आप देख सकते हैं कि बेड की स्थिति देख सकते हैं। और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा खतरनाक दृश्य आपको दिख रहा है कि बेड की स्थिति देख जो है वह पूरा जल चुका है और तमाम जो बड़े बड़े मशीन हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा आग लगा और ये पूरा जो है वह धू कर जल गया। एक एक मशीन जो है वह पूरी तरीके से गल गया है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह थी। और इसमें जो लोग थे वह अफरा तफरी मची और उसके बाद लोग भागने की कोशिश करने लगे, दम घुटने लगी, लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। और पूरा जो है दृश्य बेहद भयावह जो है आप देखेंगे। यहाँ पर तमाम स्टाफ रहा करते थे, तमाम सैंपल और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और इधर जो कुछ भी है हम वो भी दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि इधर जो है सीसीयू है और इधर भी